देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य का छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला नहीं, आज पूरे भारत देश के हिंदुओं की डिमांड है कि जो संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है वो हटाई जाए। जितने भी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हो या बजरंग दल के लोग हो या कोई भी हिंदुवादी संगठन के लोग हो, वहाँ प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक किया जा रहा है, उनकी मांग रख रहे हैं। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाँ हम खबर को हटाएंगे, डिप्टी सीएम कहते हैं कि हाँ हम खबर को हटाएंगे, कईयों मंत्रीगण कह रहे हैं कि हाँ हम खबर को हटाएंगे, कईयों दूसरे पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि हाँ खबर हटनी चाहिए। हाँ। तो भाई शांतिपूर्वक से जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ। तो तुम ये कौन सा शांति का प्रोटेस्ट करो? तुम्हें भी करना चाहिए था शांति तौर पर प्रोटेस्ट, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? नागपुर में नमाज पढ़ने, यानी तुम लोग तो कहते हो कि भाई रमजान का महीना हमारे लिए बहुत ही पवित्र महीना होता है और हम लोग बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच क्या है? पवित्र महीना मानने वाले लोग आम इंसान पर पत्थरबाजी करते हैं, जहां पर भगवा दिखता है उस भगवे घर पर, उस भगवे गाड़ी पर हमला करते हैं, आने जाने वाले निहत्थे हिंदुओं पर, आम जनता पर तुम लोग हमला करते हैं पत्थरों से, कईयों लोग घायल हुए हैं। हाँ। जो पुलिस तुम्हें रोकने के लिए आती है, लगभग 35 पुलिस के कांस्टेबल अधिकारीगण घायल हुए तुम्हारे हमले में। लगभग एक डीसीपी के बड़े लेवल के अधिकारी पर तुम लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयत्न किया। 3 डीसीपी लेवल के बड़े अधिकारी उस हमले में घायल हुए हैं। तो ये सोच है क्या? देखिए, तुम्हारी सोच में हमारी सोच में बहुत अंतर है, और हम किसी भी हालत में, भले ही तुम लोग कितने भी दंगे फसाद कर कर माहौल बिगाड़ने की क्यों ना कोशिश कर लो, लेकिन औरंगजेब की खबर अब महाराष्ट्र की धरती से उखड़ के रहेगी। टी राजा सिंह जी, बहुत बड़ी गलती की। हाँ। टी राजा सिंह जी, ये आप जो ये कहते हैं ना, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, आप पर यही आरोप लग रहा है, आप नफरत फैलाते हैं, इसीलिए कांग्रेस कह रही है आपको बैन कर देना चाहिए महाराष्ट्र से। आप नफरत ही फैलाएंगे और दंगे करवाएंगे, ये कांग्रेस का आप पर आरोप है। अब आपको बैन करना चाहिए, महाराष्ट्र में आने नहीं देना चाहिए आपको। देखिए, जब हम नफरत फैलाने वाले आपको दिखते हैं, तो क्या ओवैसी क्या गुड़ खिलाकर जाता है इन कांग्रेसियों को? क्या अकबरुद्दीन आकर क्या इनको मीठी क्या रोटी खिलाकर जाता है लोगों को? जब अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी आकर भड़काऊ भाषण महाराष्ट्र में देते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं, तब ये कांग्रेसी अपना मुंह बंद करके क्यों बैठते हैं? भाई, हमारी इच्छा है, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा कर मारा है, ऐसे क्रूर औरंगजेब की खबर को उखाड़ी जाए। हम शांतिपूर्वक से हम बात कर रहे हैं, हमारी बात को हम रख रहे हैं, लेकिन तुम वही महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर एक कांग्रेस पार्टी के विधायक बनते हो, अपने आप को हिंदू कहते हो। क्या तुम्हें वो औरंगजेब का क्या अत्याचार नहीं दिखता है? हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़ने वाला औरंगजेब की खबर को प्रोटेक्शन तुम लोग दे रहे हो इस प्रकार का भाषण देकर। और रही बात हमारे पर प्रतिबंध लगाने की, तो मैं उस कांग्रेस के विधायक जी को कहना चाहूँगा, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाइए या हमें जेल में डालिए। हमारा जो संकल्प है, जब तक हमारा संकल्प पूर्ण नहीं होगा ना, तब तक औरंगजेब की खबर। जी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं एक बार जरा वापस के शर्मा जी के पास जाती हूँ और फैज साहब के पास जा रही हूँ। फैज साहब, ये जो बातें कह रहे हैं के शर्मा जी, आपने भी सुना, फैज साहब आपने भी सुना, हाजी साहब आ रही हूँ, उन्होंने सीधे बोला कि आपके नेता के लिए बोला है। वो कह रहे हैं ओवैसी साहब जो बातें कहते हैं वो क्या बहुत प्रेम भरी होती हैं, वो क्या चाशनी वाली हैं, वो भी तो नफरत फैलाते हैं, उन पर कोई कुछ नहीं बोलता कि उन्हें बैन किया जाए महाराष्ट्र से। देखिए सुचारता जी, जो कुछ नफरती चिंटू इस देश में हैं, जो लगातार इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो दंगा प्रायोजित करते हैं, और जितने भी पूर्व में हमारे अधिकारी रहे हैं पुलिस के, उनका ये भी मानना है कि जब तक सरकार ना चाहे तब तक कोई दंगा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका मतलब है कि सरकार खुद चाहती है दंगा, और किस दंगे से किन लोगों को फायदा होता है ये तो जग जाहिर बात है। दंगे से ही भाजपा का जो जन्म हुआ, और आज भाजपा जो है तीसरी बार सरकार बना के जो आज केंद्र में, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, देखिए आप सब राजनीति खत्म कर दीजिए। आप प्रधानमंत्री बन गए, आप समर्थक हैं और मुख्यमंत्री बन गए,
आपके चुके हैं राष्ट्रपति, टी आपके राजा सिंह को प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र में आपके जाने से गृहमंत्री, क्यों रोका आपके जाए? राज्यमंत्री, सबसे पहले सब असदुद्दीन हिंदू। और अकबरुद्दीन मगर आप ओवैसी हिंदू को रोका भाइयों जाए। को, 100 अरे करोड़ टी हिंदू राजा भाइयों सिंह को, गोरक्षक 15 है, करोड़ गोरक्षा मुसलमान करते हैं, भाइयों मैं भी से डराने गोरक्षक का हूँ। काम बंद और कर दीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी मैं हाथ मंच जोड़ से के ये विनती कहते करता हैं, हूं, हाँ ये मैं नफरत खाता की हूँ राजनीति बीफ। बंद कर अकबरुद्दीन दीजिए। ओवैसी, ये असदुद्दीन नफरत की ओवैसी, शर्म राजनीति नहीं बंद आती कर इनको? दीजिए। एक आप हमारे गोरक्षक देश यदि को मत महाराष्ट्र में है तो आपको आप हमारे आपत्ति हो देश रही की है। खूबसूरती ये को लोग मत कांग्रेस तोड़िए। वालों को मीठी गोलियां नहीं खिलाते टी राजा भैया, ये लोग बीफ का समर्थन करते हैं, गोमांस का समर्थन करते हैं, जो खुलेआम सड़कों पर कहते हैं और मंचों से कहते हैं। और मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस भी दयनीय अवस्था में पहुंच चुकी है। उनकी मानसिक दयनीय अवस्था देखिए। दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ था और गुजरात में मोदी जी का जन्म हुआ था, तो दोनों की तुलना करो। आओ मैं तुलना करता हूं। मोदी जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चादर भेजते हैं, औरंगजेब सूफी संतों को मारता है, औरंगजेब मंदिरों को तोड़ता है, और मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। औरंगजेब तीर्थ यात्रा पर कर लगाता है और मोदी जी कुंभ के लिए निःशुल्क ट्रेन चलाते हैं। और ईद पर तोहफा है मोदी 32 लाख मुसलमानों को दिया जा रहा है। औरंगजेब का इतिहास उठाकर देख लो, उनके अब्बा लोगों का इतिहास उठाकर देख लो कि क्या हिंदुओं को कभी दिवाली में, होली पे उन्होंने तोहफा दिया है? नहीं दिया है। तो दोनों गुजरात में पैदा हुए और दोनों में तुलना करना है तो आपको ऐसी तुलना करना होगा। और फराज भाई एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, हिंदुस्तान की खूबसूरती तब होती जब आप पीड़ित हिंदुओं के लिए बोलते। 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर कश्मीर और मोपला और यहां तक बोलते कल जो हुआ, तब हिंदुस्तान की खूबसूरती होती। पर मैं एक चीज पूछ रही हूं, मैं डीजीपी सर आपसे पूछती हूं, क्योंकि वहां पर जो बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहां पर भी बुलडोजर चलाया जाए या योगी मॉडल हो, बुलडोजर चला दिया जाए। जिन लोगों को पहचान किया है उनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाए। आप इसके हिमायती हैं डीजीपी सर? सुचरिता जी, मैंने पहले निवेदन किया था कि इसमें जितनी भी सख्ती की जाए वो कम होगी। सबसे पहले मैंने कहा था मकोका और एनएसए दोनों लगाएं, चल अचल संपत्ति कुर्क करें। बुलडोजर यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन कानून की परिधि में जिसके नाजायज प्रॉपर्टीज हैं उनको तबाह करना ये देश का, समाज का धर्म है, उनको तबाह करें। इसलिए बुलडोजर जहां कानूनी तौर से चल सकता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में दी, वहां चलना चाहिए, फौरन से पेशतर चलना चाहिए और उसकी नजीर बननी चाहिए। और इस दंगे का श्वेत पत्र बना करके घर घर तक पहुंचाए, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंचाए। ये जो दंगाई किए हैं ये इनके द्वारा आखिरी दंगा था। इसके बाद ये दोबारा जिंदगी में दंगे की स्पेलिंग भूल जाएंगे, करना तो छोड़ दीजिए। राजा सिंह से एक सवाल पूछना चाह रही हूं, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि पुलिस को भनक क्यों नहीं थी, पत्थर इकट्ठा किए गए, वहां पर प्लानिंग हुई थी। तो मैं जरा इसका सवाल लूं, टी राजा जी, आप भी बोल रहे हैं ये प्लानिंग थी सुनियोजित, तो पुलिस को पता नहीं चला, वहां सरकार को पता नहीं चला? ट्रेनिंग इनकी जो इनको जो भाषण दिया जाता है ना, वहां तक पुलिस नहीं जाती। मस्जिद के अंदर पुलिस नहीं जा सकती है, और जहां ये लोग पत्थर जमा करके रखे, छुपा के रखे, वो स्थान पर पुलिस नहीं जा सकती, क्योंकि वो मस्जिद है। मस्जिद के अंदर पुलिस नॉट अलाउड होती है। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद में पत्थर जेबक में, पेट में वहां छुपा कर लाकर सडन पब्लिक पर हमला करते हो, तो पुलिस भगवान थोड़े जो इस सब चीज पर ध्यान रखे, सब चीज तुरंत पुलिस को पता चल जाए। लेकिन देखिए पुलिस कितना अच्छा काम कर रही है। एक एक दंगाई को सीसीटीवी के माध्यम से पहचान की जा रही है। लगभग नागपुर के बहुत सारे लोग नहीं है